हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इतिहास का सबसे बड़ा सफ़र, सातों आसमान का सफ़र, शब-ए बारात का सफ़र। शब-ए मेराज या सबसे बड़ा और खूबसूरत सफ़र यानी कि मेराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद या खान नईब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं। मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत में 11वें साल यानी कि मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 25वीं रजब सोमवार की रात को हुआ। सर बुखारी हजरत अल्लामा महमूद ऐनी हकीम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे यानी रज़ अल्लाह ताला अन्हु के घर पर आराम फरमा रहे थे। अचानक घर की छत खुल गई। यहाँ पे अरमान फरमा रहे थे, अचानक घर की छत खुल गई। फरिश्ते अंदर आए और अपना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर से उठाए मस्जिद हरम ले गए। जबकि उस वक्त अपना पर नींद का असर था। अल्लाह ताला ने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद हराम की हतीम में आराम कर रहा था। अचानक एक आने वाले मेरे पास आए और मेरी हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया, यानी फाड़ दिया। मेरे दिल निकाल लिया। सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर उसमें हिकमत में भरा गया, फिर दोबारा उसकी जगह रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चरा से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। बराबर पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीज़ों को देखा। उसमें से कुछ के बारे बताया जाता है कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए सफ़र के दौरान 3 जगहों पर नमाज पढ़ी। चुनाहे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सफ़र के दौरान एक जगह पर हज़रत जिब्राइल ने कहा उतर और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। फिर कहा, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह नमाज पढ़ी? फिर कहने लगा, आप यशस में नमाज पढ़ी है और हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह पर आए और इस जगह का नाम यसरब की मदीना हो जाएगा। फिर एक और जगह पर कहा कि उतर नमाज पढ़ लीजिए। उतर का नमाज पढ़ लीजिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहा नमाज पढ़ लीजिए। फिर कहने लगे, आपने सीना पर नमाज पढ़ी और जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने बताया कि करते थे। फिर एक और जगह उतर गए, नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी? फिर कहने लगा, बैतुल लहम के नमाज पढ़ी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश हुई थी। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते में किनारे पर एक बूढ़ी औरत देखी तो हजरत जिब्राइल ने पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर इसे नज़रअंदाज कीजिए और बढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर फिर किसी ने अपने पुकार कहा, हल उम्मा मोहम्मद, यानी कि ए मोहम्मद इधर आइए। हजरत जिब्राइल ने फिर कहा कि नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ। उन्होंने अपना सलाम किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर इसके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह से 2 जमा के पास से गुजरे हुए एक वहाँ से भी ऐसे हुआ। एक रिवायत में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस के बारे में यम से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहां अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बराक को उसी जगह पर बांधा जहां अवीन इकराम अपनी सवारी बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकात का नमाज पढ़ ली। फिर बाहर निकले तो
बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब या आपको अपना पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए अपने उन्होंने देखा फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ने के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सही रास्ता दिखाई। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती गुमराह हो जाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, वह बूढ़ी जिसने आपके रास्ते के किनारे देखा था वह दुनिया थी। इस दुनिया के सिर्फ इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी उम्र बुढ़िया की है, और जिसने आपको अपनी तरफ बुलाया था वह अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वह चाहता था फिर आपकी उसी तरफ ध्यान दे, और जिन्हें आप सलाम अर्ज किया था वह हजरत इब्राहीम हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। यह सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तशरीफ़ लाए, जहाँ मस्जिद अक्सा में आविया इकराम को नमाज पढ़ाई चुनाते थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस में आया तो अवियत इकराम जमा थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत की मस्जिद अक्सा में। नमाज के बाद कुछ अवियत इकराम अलैहिस्सलाम सलाम के तकरीब की। सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीब के किया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद हजरत के बाद अल्लाह ने हबीब इमाम उल अबिया साहिब मिराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया। तकरीर से पहले आपने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ़ की है, अब मैं रब की तारीफ़ और बढ़ाई बयान करेंगे। फिर आपने इस तरह का तकरीर किया थी, तमाम तशरीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझे पर सच और झूठ की फ़क्र करने वाली किताब यानी कुरान को नाजिल किया, जिसमें हर चीज़ के बारे में साफ साफ बताया गया है। मेरी उम्मती को तमाम उम्मतों दो अफजल बताया गया। मस्जिद अक्सा का सफ़र पूरा हुआ। अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर तुम सवारी पर सवार किया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चलो यहाँ तक कि वह पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन फरमाए? जिब्राईल पूछा, क्या तुम्हारे साथ कौन फरमाया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमान, हाँ। तो क्या हो गया? उनको खुशमाती के फिर दरवाज़ा खोला गया। दाखिल हुए। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल से कहा, या आपकी वालिद आदम अलैहिस्सलाम ने इसे सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदी कहा, दुख और फरमाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोग को देखा। जब आप अपनी दाएं तरफ देखे तो हंस पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, बाएं तरफ देखे तो रोते पड़ते हुए। हजरत जिब्राईल कहा, इसके दाएं और बाएं तरफ जो लोग हैं यह इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ वाले जन्नती और बाएं तरफ वाला जहन्नमी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहाँ तक कि दूसरी आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खोला गया। वहाँ हजरत यही अलैहिस्सलाम हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि आप चौथे आसमान पर पहुँचते तो वहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। मुलाकात हुई। फिर आप पाँचवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस तरह सातों के सातों आसमान का सलाम करते हुए उनका सब ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी। सातों आसमान पर अपने बैतुल मासूब का तवाफ़ किया। आसमानों के बाद आगे का सफ़र शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा में पहुँचा।
सिरदुल मुतरम में बेरी का एक नूरानी दरअसल इसके फल मटवे को तरफ और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, सिदरुतुल मुतव है, वह 4 नहनें थी, नहनों छुपाई हुई थी और 2 नज़र जाहिर थी। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, यह क्या है? अर्जा की, यह छुपाई हुई नहर जहाँ जन्नता की 2 नहरें हैं, जहर जाहिरी नहरो दहिल ए नील और नहरे फुरात में। फिर मेरे सामने बैतुल मासूफ लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों के सिंदूर मुतब्बिक के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक जगह पर पहुँचे जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। वहाँ आप कलम चलाए की आवाज़ें सुनी। उसके बाद आप बराक पर सवार हुए तो उस पर्दे के पास आए तो अल्लाह ताला ने कुर्बों के खास में अचानक उस पर्दों को एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राईल से पूछा, कौन है? हजरत जिब्राईल ने कहा, उस जात की कसम जिसने कब्जे में मेरी जान है, इसमें पहले मैंने इसको नहीं देखा था। यूं इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ हजरत जिब्राईल रूह गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राईल मुझे अलग ना होने दो। अर्ज किया, मेरे आका, हमारी पहुंची बस यहीं तक थी। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुत के हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरी आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुत्तल है। लेकिन सबे मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदके उन्हें सिदरुल मुत्त से आगे बढ़ा जाने की इजाज़त मिल गई। हजरत जिब्राईल ने रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले गए, अंधेरे वाले पर्दे में गुजरते गए, यहाँ तक कि 7 हज इतने मोटे पर्दों से ही भी गुजर गए जिनमें हर एक लंबाई 500 साल के सफ़र बराबर थी और हर पर्दों की ऊंचाई 500 साल की दूरी थी। तो एक मकाम पर बरकार रुक गया। वहाँ अपना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ नामी हरा गोम देखते जिसकी रोशनी सूर्य की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप उस खौमस में चढ़ गए और उसके जरीर अर्थ पर पहुँचे गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और करीब पहुँचे। अपने फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। यहाँ तक कि हजरत मर्तवल फरमाते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि दना की जगह पर पहुँच गए और आगे बढ़ते तो फतदला पर पहुँच गए, फिर आगे बढ़े गए, यहाँ तक कि अपनी मंजिल काबा कसर और अंदल का पहुँच गए। जैसे ही अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की करीब हुए। कुर्बान मकाम और मर्तबा की एहतराम था कि मकाम में एहतराम से क्यों अल्लाह पाक का मकाम के पास है। अब आप लामाक पहुँच जाया, सिर्फ खुदा की जात थी और उसके हबीब थे। दोस्तों, जो कुरान और हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। मस्जिद हमें रोचने और अलग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करीम से ज़्यादा किया क्या इस मर्तबा को अपने अल्लाह ताला के फरमाबाद के ज़रिए हासिल किया गया। सजदे में ख़ास कुर्बन मिली। जैसे नसीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब से ज़्यादा करीब बंदा होता कौन है? सजाद करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाज का तोहफ़ा भी अदा फरमाया। वापस होते हुए जब अपना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, वह पूछने लगे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का क्या फ़र्ज फरमाया? इरशाद फरमाते हैं, 50 नमाज। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापसी अपने रब के पास जाइए और
करने को कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती से यह नहीं हो सकेगा। मैंने वही इजराइल को आजमा कर देखा लिया है, उनका तजुर्बा कर लिया है। चुनाए में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला के बरगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किए, मेरे रब मेरी उम्मती पर आसानी फरमा अल्लाह ताला पाँच नमाज कम कर दीजिए। इस पर आप कई बार हजरत मूसा अलैह के पास आते, रब के पास जाते और इस तरह 50 वक्त की नमाज को करते करते 5 वक्त की नमाज रख दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब फरमाते हैं, ये मेरे बंदे, मैं 50 वक्त का नमाज को 5 वक्त करा दिया, 5 वक्त का तो नमाज पढ़ लो। और मेरे इस्लामिक भाइयों, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो।